वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी अब संसद, सड़क और सुप्रीम कोर्ट हर स्तर पर लड़ने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने अभी तक जो खुलासे किए हैं उस पर चुनाव आयोग ना तो कोई कार्रवाई करने को तैयार है और ना ही कोई जांच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सबूत कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए हैं उसके आधार पर जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब भी देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जांच में सहयोग भी करने को चुनाव आयोग तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल तो चुनाव आयोग पर ही उठ रहे हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी ज्ञानेश कुमार से पूछ रहे हैं कि उनका काम क्या है, निष्पक्ष चुनाव कराना या फिर मनमानी करना। फिलहाल चुनाव आयोग भले ही वोट चोरी के मुद्दे पर आंख बंद किए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मामले का खुलासा करने के लिए अब कमर कस ली है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी लगातार खुलासे कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने लगातार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े खुलासे किए थे। उसे लेकर अब चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल एफआईआर में किसी अधिकारी का तो नाम भले ही ना हो, लेकिन जब जांच शुरू होगी तो कई अधिकारी मुश्किल में फंसेंगे। तार तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से ही जाकर जुड़ेंगे। ऐसे में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं और इसीलिए ज्ञानेश कुमार परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में वोट चोरी पर कांग्रेस के बड़े दाव पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने जिस तरह चुनाव आयोग को सबूतों के साथ घेर लिया है, उसके चलते चुनाव आयोग की नींद तो पहले से ही उड़ी हुई है। और अब कांग्रेस ने जो कदम उठाया है उसने तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की मुश्किल बढ़ा दी है। और क्योंकि कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगा, किसी तरह की कोई जांच नहीं होगी, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए अब पार्टी ने अधिकारियों के खिलाफ सीधा एफआईआर दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। और अब कांग्रेस के इस कदम से चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई है कर्नाटक से। आपको याद होगा, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगभग 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी हुई। आपको याद होगा 7 अगस्त को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा था। एक बार सुन लेते हैं राहुल गांधी का वही वीडियो जिसमें उन्होंने महादेवपुरा को लेकर बड़े खुलासे किए थे। So we then focused on the 7 unexpected losses and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha our team said we can only do 1 Vidhan Sabha, and so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Acha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us in this form. 2024 total votes polled 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment. Why is it that this comes out of 1 seat? It's a huge imbalance, right? So we started looking at Mahadevapura assembly, we started looking at the details, and now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. 1 voter appearing multiple times on the voter list. तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ा था। उन्होंने दावा किया था कि महादेवपुरा की वोटर लिस्ट में 1 लाख नाम अवैध रूप से जोड़े गए थे और अब इसे लेकर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस कार्यकर्ता वाई विनोदा हैं। उन्होंने 19 नवंबर को व्हाइट फील्ड पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें हाल ही में लगाए गए आरोपों से बहुत दुख हुआ है कि महादेवपुरा वोटर लिस्ट में अज्ञात अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की तरफ से फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं।
अब कांग्रेस नेता के शिकायत के आधार पर, उनके आरोपों के आधार पर पुलिस ने विश्वासघात और जालसाजी के आरोपों के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि ये संदिग्ध है कि एफआईआर कायम रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि केवल चुनाव आयोग के अधिकारी ही वोटर लिस्ट के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से शिकायत में आखिर कहा क्या गया है। तो अपनी शिकायत में विनोदा ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक रूप से जो जानकारी साझा की गई है या दी गई है, उसके अनुसार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए थे। ऐसा क्षेत्र के लोगों के चुनावी फैसले में हेरफेर करने के लिए ही किया गया था। बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष हैं विनोदा। उन्होंने एक संपूर्ण और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आगे कहा, बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं का जुड़ना अधिकारियों, एक राजनीतिक दल और निजी व्यक्तियों के बीच सांठगांठ के बिना संभव हो ही नहीं सकता। यानी उन्होंने अपनी शिकायत में बता दिया है कि अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भले ही दर्ज हो रही है, लेकिन इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। तो ऐसे में जब अधिकारियों पर जांच होगी तो ऊपर बैठे लोगों का भी खुलासा होगा, ये उन्होंने अपने इस शिकायत के जरिए बता दिया है। आपको याद होगा, महादेवपुरा के बाद राहुल गांधी ने अलंग सीट को लेकर भी खुलासा किया था। अगली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी क्षेत्र के अलंग निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने एक चुनाव अधिकारी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, जब चुनाव आयोग ने आरोप को सही पाया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो अलंग सीट को लेकर की थी, और इस पर राहुल गांधी के दावों पर मोहर खुद चुनाव आयोग की तरफ से लगा दी गई थी, क्योंकि कर्नाटक के कलबुर्गी क्षेत्र के अलंग निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने एक चुनाव अधिकारी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, जब चुनाव आयोग ने आरोप को सही पाया था। 2022 और 2023 में जब महादेवपुरा और आलंद वोटर लिस्ट में हेरफेर की कोशिशों का आरोप पहली बार लगा, तब भाजपा कर्नाटक सत्ता में थी। लेकिन 2024 में जब मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, तब कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में थी। अब कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया, इसके बाद माना जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, और सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस ने उस राज्य से की है जहां पर उनकी सरकार है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बता दिया कि अगर पार्टी के आरोपों और शिकायतों पर आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस कानूनी रास्ता चुनेगी। हालांकि इसके अलावा कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर ही ली है। चुनाव आयोग को घेरने के लिए 14 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी पूरे देश में आंदोलन करने वाली है, और इसमें देश भर के जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल हैं वो जुड़ेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में मतदाता सूची में गड़बड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बड़ी रैली की घोषणा की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि कई राज्यों से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि मतदाता सूचियों में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है, कई नाम हटाए जा रहे हैं, कहीं गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। और इन सब को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये रैली हो या फिर कांग्रेस की तरफ से जो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जा रही हो, एफआईआर दर्ज हो रही हो, ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर आएगा। कांग्रेस चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है, जिससे मतदाता सूची पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे। ये रैली 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद घोषित की गई है। इन क्षेत्रों में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया चल रही है, जिसे कांग्रेस सिनिस्टर डिजाइन यानी घातक योजना करार दे रही है, और इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान भी कर चुकी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।